सभी बहुत प्रसन्न हैं। आज माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से होने वाला है। भगवान शंकर जी को मंडप में लाया गया। रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर भगवान को बिठाया गया। भगवान शंकर से प्रश्न किए, बताइए आपके बाबा का नाम क्या है? भगवान शंकर बोले कि हमारे बाबा कौन है? नारद जी ने कहा, कहिए हमारे बाबा हैं विष्णु जी। कहा ठीक है। भगवान शंकर ने कह दिया हमारे बाबा हैं विष्णु जी। दूसरा प्रश्न पूछा, आपके परबाबा कौन है? कहा हमारे परबाबा ब्रह्मा जी हैं। फिर पूछा कि आपके परदादा कौन हैं? तो भगवान शंकर बोले सबके परदादा हम ही हैं। भगवान शंकर ने कहा, तो नारद जी मुस्कुराए, कहा भोले बाबा सचमुच बड़े भोले हैं। भगवान शंकर को बिठाया, माता पार्वती का सुंदर श्रृंगार करके उनकी सखियां माता पार्वती को लेकर मंडप में आई हैं। बिठाया गया। सारे ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। हिमांचल ने माता पार्वती का कन्यादान किया है। भगवान शंकर माता पार्वती की विवाह की विधि संपन्न हुई। माता पार्वती हिमांचल से विदा मांगी है। गले मिलती हैं अपनी सखियों से, अपनी माता से। माता कहती हैं कि अपने ससुराल में जाकर सबका सम्मान करना, पति की बात मानना, पति व्रता स्त्री बनकर रहना, माता सुंदर शिक्षा देती हैं। बहुत दहेज दिया हिमवान ने, बहुत दहेज दिया हिमांचल ने। और जब विदा हुई तो सारी सखियां रोती हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश पर आए हैं। कैलाश जाना था लेकिन आ गए कहां पर? शमशान में। माता पार्वती को लेकर भगवान शंकर शमशान में गए हैं। माता पार्वती की नई नई विवाह हुआ था, कुछ कहा नहीं शंकर जी से, लेकिन शमशान में लेकर आए हैं। सोचा कोई काम होगा, 1 घंटा हुआ। माता पार्वती ने कहा इतनी देर लग रही है शमशान में, ऐसा कौन सा काम है? भगवान शंकर तो बैठे हुए थे नेत्र बंद कर, भगवान का ध्यान कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई लेकिन भगवान शंकर उठे नहीं। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा से, कहा बाबा स्वामी आप उठे नहीं, शमशान में इतनी देर कोई बैठता है क्या? भगवान शंकर ने कहा देवी मैं तो यहीं रहता हूँ, यहाँ से कहीं जाता नहीं। वापस लौटकर अंत समय में तो यहीं पर आना पड़ेगा ना, इसलिए पहले से ही यहीं रहता हूँ। माता पार्वती ने कहा इस जगह रहते हो आप? भगवान शंकर ने कहा हाँ, लेकिन हम तो इस जगह नहीं रह पाएंगे, शमशान में हमें डर लगता है, शमशान में हम नहीं रह पाएंगे। भगवान शंकर ने कहा तो हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना हमारे यहाँ महल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको रहना हो तो रहो, वरना आप जानो। माता पार्वती ने कहा मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आप मेरे लिए ऐसा महल बनवाओ कि जो विश्व में कहीं हो ही ना।
भगवान शंकर ने कहा ठीक है। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर स्वर्ण की नगरी का निर्माण किया। बहुत सुंदर महल बनाया। माता पार्वती ने देखा भगवान शंकर के साथ में उस महल में प्रवेश किया, लेकिन कहा कि महल तो बन गया है, अब इसका गृह प्रवेश भी होना चाहिए। इतना सुंदर महल है, सोने का महल है, जो विश्व में नहीं है, तो ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो विश्व में सबसे बड़ा ज्ञानी हो, सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा विद्वान हो। अब रावण के अलावा तो कोई विद्वान था नहीं उस समय। रावण था ही बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था। भगवान शंकर ने बुलाया, बुलावा भेजा। धोती लपेट के रावण आया, चंदन लगा के गृह प्रवेश करवाया मंत्रों से। कहा हो गया गृह प्रवेश। माता पार्वती ने भगवान शंकर का हाथ पकड़ा, कहा अरे आप तो बिल्कुल भोले भाले हो, जब ब्राह्मण ने गृह प्रवेश करवा दिया है तो उसे कुछ दक्षिणा दोगे कि नहीं, कि ऐसे ही चला जाएगा वह। भगवान शंकर ने कहा अरे दक्षिणा छोड़ो, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम उसे दक्षिणा दें। माता पार्वती ने कहा देना तो चाहिए ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा, मुझसे तो मांगेगा नहीं। तो भगवान शंकर ने पूछा, मन में विचार किया, अब तो जो कामना माता पार्वती की थी वह अधूरी रह जाएगी, दक्षिणा की बात करती है। भगवान शंकर ने रावण से कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे वही देंगे। रावण ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो इस जिस नगरी का हमने गृह प्रवेश करवाया है वही दक्षिणा में दे दो। जब मांगा भगवान शंकर से, भगवान शंकर ने कहा दे दो देवी दे दो, दक्षिणा ब्राह्मण ने मांग ली है तो दे दो। कहा हम दक्षिणा में नगरी ही देते हैं आपको, ये महल ही देते हैं। माता पार्वती का मुंह सूख गया। कहा प्रभु अगर ऐसा होता तो हम इस नगरी को बनवाते ही ना। इस रावण ने गृह प्रवेश तो करवाया पर कपट से मेरी ही नगरी को छीन लिया। तो माता पार्वती रुष्ट हो गई, श्राप दे दिया। कहा कि रावण तुमने मेरी नगरी को लिया है, तुमने मेरे महल को लिया है, इसलिए जब मेरे प्रभु का अवतार होगा राम जी की सेवा में, हनुमान रूप में मेरे स्वामी अवतार लेंगे, तब हनुमान जी की पूंछ बनकर मैं अवतार लूंगी। और हनुमान जी की पूंछ ने ही पूरी लंका को जला दिया था, और रावण को जो मिली थी वही भी जल गई थी, श्राप दे दिया था। फिर कहा प्रभु अब तो चलिए, कहाँ चलना है। भगवान शंकर ने कहा अगर शमशान नहीं चलना है तो दूसरी जगह हम कैलाश पर रहते हैं। कैलाश पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में आए हैं। कैलाश पर्वत को देखा माता पार्वती ने, बड़ी प्रसन्न हुई। यह जगह थोड़ा सुंदर है। भगवान शंकर बर्फ पर कैलाश पर मृग चर्म बिछाकर बैठ गए, राम नाम का ध्यान करने लगे।